घोषित किया गया था। जब हम लोकतंत्र बोलते हैं तो आखिर हम उससे क्या समझते हैं? हम बोलते हैं कि हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में उसका एक प्रियम्बल है, लेकिन आखिर इन सब के पीछे है क्या? अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे है उन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का इस देश के संविधान पे विश्वास। और वो विश्वास हमें आज़ादी के साथ मिल तो गया था, लेकिन ज़रूरत थी उस विश्वास को बढ़ाने की, उस विश्वास को और स्ट्रेंथन करने की। लेकिन ये सरकार और सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसे और कमज़ोर कर रही हैं, इसके लिए कुछ कर नहीं रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम लोकतंत्र के मायने ढूंढते हैं तो हमें गांधी की वो बात याद आती है जो उन्होंने ग्राम स्वराज से दी थी कि मैं इस देश की सत्ता को दिल्ली और कलकत्ता से लेके इस देश के 6 लाख गांव में बांट देना चाहता हूं। लेकिन आज हम देखते उससे उनका क्या मतलब था कि लोग अपनी सरकार खुद बनाए, ना कि अपनी सरकार खुद चुने, अपने फैसले लोग खुद ले सके, उनका गांव कैसा होगा, उनका मोहल्ला कैसा होगा, ये वो खुद चुने। लेकिन आज की पॉलिटिकल पार्टियां इसे सिर्फ वोट तक महदूद करके रखती हैं। वोट सिर्फ उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वोट सब कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी में उससे ज्यादा भी कुछ है। अध्यक्ष महोदय, और इससे ज्यादा तकलीफ तब खड़ी हो जाती है जब इसमें पैसा आ जाता है। जब वोट तंत्र में पैसा घुस जाता है तो उससे एक ब्रह्मजाल बुना जा रहा है। आज हम देख सकते हैं कि इस पैसे की बेस पे एक ऐसा ब्रह्मजाल बुना जा रहा है, मीडिया के माध्यम से इंस्टीट्यूशंस को क्रिमिनलाइज करके एक ऐसा ब्रह्मजाल बुना जा रहा है जिससे लोगों का परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और उस परसेप्शन के बेस पे सिर्फ वोट बनाए जा रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी इस गुफ्तगू को एक आखिरी लाइन के साथ खत्म करना चाहता हूं कि हमें धन बल के खिलाफ जन बल की शक्ति चाहिए। हमें इस देश में लोकतंत्र को और मजबूत करना है। शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र पर तनकीद कर रहा है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस बात को दुनिया जानती है। अपोजिशन को गवर्नमेंट से आपत्ति हो सकती है, सरकार से आपत्ति हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी पर ये कैसे तनकीद कर सकते हैं? डेमोक्रेसी पर तनकीद करते हुए उनको शर्म नहीं आई? सरकार अगर गलत हो रही है तो सरकार पर तनकीद करे, डेमोक्रेसी में इसका क्या? एक मिसाल से हम समझाना चाहेंगे कि अगर आप गाड़ी लेते हैं एक, और गाड़ी के लिए फिर एक ड्राइवर लाते हैं, ड्राइवर अच्छा नहीं है तो उसमें आप किसका दोष देंगे? गाड़ी को आप कैसे दोष दे सकते हैं? ड्राइवर को दोष दीजिए, और वो ड्राइवर भी आपने लाया है, आपने चुनी है सरकार। और यही अब इस पर फिट कीजिए, डेमोक्रेसी एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर जो हैं वो सरकार है, ड्राइवर भी आपने चुनी है। वाह, व्हाट अ पॉइंट। अध्यक्ष महोदय, जब हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो 4 पिलर्स सामने आते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया। और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में ये चारों पिलर्स बहाल हैं। और डेमोक्रेसी को देखने के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप अपोजिशन को कहां डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, नेपाल में इनको डेमोक्रेसी दिख रही है, बांग्लादेश में। अपोजिशन को चाहिए कि वो अभी तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट पर, दैट इज द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है। अपोजिशन को डेमोक्रेसी पर तनकीद करते हुए ये समझ लेना चाहिए कि हम तनकीद किस पर कर रहे हैं।
क्योंकि इनका जो भी अपोजिशन का जो भी पॉइंट आ रहा है, हम आपके थ्रू अपोजिशन से बोलना चाहते हैं कि सरकार को देखकर ये डेमोक्रेसी को दोषी ठहरा रहे हैं। हम आपके थ्रू से इनको बोलना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। अफसोस के साथ आखिर पर मैं एक बार फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अफसोस करना पड़ता है। बहुत एक गिरी हुई हरकत जैसे मुझे ये दिख रही है कि अपोजिशन हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रहा है। रेस्पेक्टेड स्पीकर, ये किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? आज की जिस डेमोक्रेसी की ये बात कर रहे हैं, उस डेमोक्रेसी और उस कॉलोनियल पीरियड के बीच में हमें कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। उस वक्त भी ब्रिटिशर्स के ब्राह्मण्स लोग, उनके वाइस चांसलर्स यहाँ पे हिंदुस्तान में आके यहाँ के राजा रजवाड़ों पर अपने हक जताते थे, और जो राजा थे वो अय्याश लोग थे, और उनके नीचे जो सेना थी वो भी लोगों के साथ अन्याय करती थी। अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाता या उन पे कोई किसी तरह का क्रिटिसाइज करता तो उसको रात की तारीखों में जेल में घुसा देते थे और उसको मार देते थे। और आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज की जो सत्ता है, कैबिनेट है, ये अय्याश हो गए हैं। इन्होंने लोकतंत्र को, इन्होंने सत्ता को एक कमाने का जरिया समझ के रखा है। ये देश को पिछले 70 सालों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्पेक्टेड स्पीकर, मैं अपनी बात को एक शेर से खत्म करना चाहूंगा। समाप्त फरमाएं। सियासत दूध में पानी, जो पहले था वो अब भी है, जनता के मसले पहले थे और अब भी हैं। अध्यक्ष साहब, मुझे बात से ये नहीं समझ आ रही। ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इनको पहले ये समझाइए कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी माने लोगों की सरकार, और जिसको ये गवर्नमेंट पर तनकीद कर रहे हैं ना, उसको तो यही लोग लेके आए। और कौन लेके आया? मतलब ड्राइवर पर तनकीद नहीं करनी, डेमोक्रेसी पर करनी है। कौन सा इंटेलेक्चुअल पॉइंट है उस चीज को जिस पर ये कह रहे हैं कि उठाए जाते हैं, बच्चे उठाए जाते हैं? ये होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। हम जब प्रोटेस्ट करते हैं तो ये कहा जाता है, तो ये लोग कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते क्यों नहीं है? असल में डेमोक्रेसी तभी होगी ना जब लोगों की आवाज उठेगी, लोग तब बोलेंगे, तब डेमोक्रेसी है। घर पर बैठे डेमोक्रेसी पर तनकीद करके डेमोक्रेसी नहीं होती। वो उठ के खड़े होकर बोल रहे हैं जनाब, ऐसे नहीं होता। शुक्रिया जनाब। अध्यक्ष महोदय, एक दिन से लीजिए, एक हो चुके ना, एक फेवर में करने से। रेस्पेक्टेड स्पीकर साहब, उन्होंने जुडिशरी की बात की। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप किस इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ उसकी तामीर नहीं देखनी है, बल्कि उसमें जो प्रैक्टिस में है उनको भी देखना है, तभी वो चल पाएगी। ये बात करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आज हम देख सकते हैं कि हमारे मीडिया की क्या हालत है, कि उन्होंने देश को किस तरह बर्बाद कर दिया है। हमारी मीडिया ने झूठी खबरें चलाकर सरकार के जाल में फंसकर लोगों को गुमराह किया है, जनता को गुमराह किया है। जिस मीडिया की जिम्मेदारी ये होती है कि वो एक लोकतांत्रिक देश की पहरेदारी करे, आज वो मीडिया उस लोकतांत्रिक देश को खतरे में डाल रही है। और हमारी जो मीडिया है उसको एक लोगों ने नाम भी दे दिया गोदी मीडिया। इससे बात ये सिद्ध भी हो जाती है कि आज हमारे देश में जो मीडिया है वो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र पर एक संकट है। मीडिया को पहली बात तो सरकार के दबाव में नहीं होना चाहिए। आज हमारी मीडिया सरकार के दबाव में है और सरकार जो कहती है उसी को वो लोगों के सामने दिखाते हैं।
सरकार कुछ भी कानून लाती है, अगर वो गलत कानून है, फिर भी मीडिया का काम यह होना चाहिए कि जनता के हित में बात करे, जनता के अधिकारों की बात करे, बल्कि हमारी मीडिया सरकार के झांसे में आकर सरकार के हित में बात करती है, ना कि जनता के हित में। जबकि जनता का एक बड़ा हाथ होता है एक लोकतांत्रिक देश को बनाने में, लोकतंत्र देश को बनाने में। और दूसरी बात कि आज के सिस्टम को आप देख लीजिए, आज हमारी मीडिया अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है। टीआरपी बढ़ाना, लोगों को पैसे देना, इस बात की अलामत है कि जो हमारी मीडिया है वो अपने चैनल्स को, अपने आप को मशहूर करना चाहती है, ना कि जनता की आवाज को उठाना चाहती है। हमारे देश में धार्मिक संकट भी बहुत हो रहा है, यानी हमारे देश में जब भी कोई मुद्दा उठता है उसको हमारी मीडिया हिंदू और मुस्लिम करने में एकजुट हो जाती है। और आपने अभी हाल ही में देखा तबलीगी जमात का मुद्दा, उसमें क्या हुआ, कोरोना वायरस फैला वुहान से, चीन से, और उसको किससे वो किया, जोड़ा निजामुद्दीन मरकज से, कि जो कोरोना वायरस है कोरोना वायरस है जो वो वुहान से फैला है। अब मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। कभी धर्म होता था पत्रकारिता, कभी धर्म होता था पत्रकारिता, अब धर्म पर हो रही है पत्रकारिता। मुझे आज भी पत्रकारिता पर भरोसा है, मुझे आज भी पत्रकारिता पर भरोसा है, पर मुजरा दिखाने वाले पत्रकारों से नहीं।